इस वक्त सक्खर में खजूरों के बाग में मौजूद हूँ एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यहाँ पे जो कब्रें हैं वो मीर अबुल कासिम नमकीन और उनके ख़ानदान की मौजूद है। मेरे पीछे आपको सक्खर की एक बहुत ही खूबसूरत जगह नज़र आ रही होगी which is Lansdowne Bridge. You can see this beautiful light, beautiful sunlight which is falling on the water and it is looking amazing. Hi everybody, Assalamu alaikum, good morning. I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with राफ़िया असलम। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर में which is in Sindh. So I'm out there to explore Sindh and I'm trying to explore all the cities of Sindh. और अभी का जो शहर जो कि अब प्लान में है that is सक्खर। सक्खर के हवाले से थोड़ा सा आपको मैं बताती चलती हूँ। सक्खर बेसिकली इट्स ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज द गेटवे टूवर्ड्स सिंध बिकॉज पंजाब से जब आप एक्चुअली सिंध में एंटर होते हैं तो जो पहला शहर आता है वो सक्खर है। और दूसरा ये कि एज यू वर सीइंग एट द बैक एज वेल कि यहाँ पे एक्चुअली आपको बहुत सारे जो खजूरों के दरख्त हैं, खजूरों के बागात जो हैं वो मिलेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द सिटीज़ जहाँ पे खजूरों की बहुत ज़्यादा काश्त होती है और यहाँ फिर आपको खजूरों के दरख्त जो है वो नज़र आ रहे होंगे। सो आपको इसी तरह से खजूरों के जो दरख्त हैं वो पूरे सक्खर में नज़र आ रहे होंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशलिटी एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सक्खर। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सक्खर की ख़ास हैं। सक्खर जो है वो सिंध का बड़े शहरों में से एक शहर है और काफ़ी मशहूर शहर है। एक कह लें कि अच्छी बड़ी खूबसूरत बेहतरीन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल जगह हैं। आपको पता है सिंध इन जनरली हिस्टोरिकली बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको बहुत रिच हिस्ट्री मिलती है और कई सदियों पुरानी जो हिस्ट्री है ना वो आपको यहाँ पर मिलती है। सो दैट्स अबाउट सक्खर। और इन जनरल अगर मौसम के हवाले से बात करूँ तो चूँकि आई एम हेयर इन दैट सीज़न जब यहाँ पे थोड़ी गर्मी जो है ना वो होना शुरू हो गई है। तो वैसे भी आपको पता है कि सिंध में मौसम नॉर्मली भी गर्म रहता है और आजकल में भी अच्छा खासा गर्म है। सो द वेदर इज़ क्वाइट हॉट बट दैट्स फाइन व्हेन यू हैव टू एक्सप्लोर तो वेदर एज सच यू हैव टू नो दैट। बट ओवरऑल अभी जो है मौसम खासा गर्म है। सो दिस इज़ व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टार्ट ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल क्योंकि आज से मैंने काफ़ी सारी जगह जो है वो एक्सप्लोर करनी है। एक तो आपको नज़र आ रहे हैं जो कि खजूरों के बागात, डेफिनेटली मैं इनके अंदर भी आपको लेके जाऊंगी। इस वक्त सक्खर में खजूरों के बाग में मौजूद हूँ एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सिंध बेसिकली जो है पाकिस्तान का वो सूबा है जहाँ पे खजूरों की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ख़ास तौर पे सक्खर में और खैरपुर में। अगर आप सक्खर में पूरा जाते हैं तो आपको हर जगह पे खजूरों के बाग नज़र आएंगे। इफ़ यू ट्रैवल अक्रॉस द रूट तो आपको दोनों तरफ पे खजूरों के बाग और खजूरों के जो दरख्त हैं वो नज़र आएंगे। ये जो है सक्खर की पहचान भी है और ये सक्खर की खूबसूरती भी है। सक्खर जो है सिंध का वो शहर है जहाँ पे खजूरों की सबसे ज़्यादा काश्त होती है और यहाँ के जो लोग जो अपनी रोटी रोज़ी कमा रहे होते हैं वो भी खजूरों पे डिपेंड करी होती है यहाँ पे ख़ास तौर पे सक्खर में और खैरपुर में। और उसके अलावा ये है कि यहाँ से जितनी भी खजूरें हैं वो नेशनली भी जारी होती हैं और इंटरनेशनली भी जारी होती हैं एंड इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी। ख़ास तौर पे जब से 1930 में सक्खर बैराज बना है ना उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इसकी इकॉनमी को डेवलप करने में फॉर दिस पाम्स ऑर्चर्ड। मैं इस वक्त अंदरून सक्खर में मौजूद हूँ और ये जो इंटीरियर सक्खर है उसका बेसिकली एक बहुत मेन मॉन्यूमेंट है जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा विच इज़ क्लॉक टावर घंटाघर। और इसको जो है यहाँ पे जो बाज़ार लगता है वो है शाही बाज़ार और ये जो बाज़ार है बेसिकली जहाँ पे घंटाघर मौजूद है
यहाँ का सक्खर का सबसे पुराना सरीन बाज़ार है और बेसिकली ये जो घंटाघर था इसको एक हिंदू बिजनेसमैन ने बनाया था और इसकी जो इनॉग्रेशन थी वो हुई थी 1937 में और दिस इज एक्चुअली द मेन मॉन्यूमेंट व्हिच इज प्रेजेंट हियर इन दिस बाजार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खजूर मंडी सक्खर में। आपको पता है कि सक्खर बेसिकली जो है वो हब है खजूरों का। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे खजूरों के बागात मिलते हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ डेट्स ओवर हेयर। तो यहाँ पे इधर यू कैन सी ऑन माई राइट यू कैन सी बहुत सारे जो स्टॉल्स हैं खजूरों के यहाँ पे मौजूद है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो अभी चल के देखते भी हैं और पूछते भी हैं कि कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। To my location which is Graves of Seven Sister और इसका दूसरा जो नाम है वो है सतिन जोस्ता। तो अभी जो है वो ऊपर ही है, यहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के जानी है और ऊपर है। इसकी स्टोरी एक अलग से है और उसके अलावा ऊपर कुछ ग्रेव्स भी हैं। तो इसकी जो सारी की सारी हिस्ट्री है मैं आपको ऊपर चल के बताती हूँ। एंटर्ड ग्रेव्स ऑफ सेवन सिस्टर और जिसको सतिन जोस्ता भी कहते हैं। जैसे आप स्टेयर से ऊपर एंटर होते हैं ना, ये एक छोटा सा गेट बना हुआ है और गेट के बाद आपको इस तरह की एक जो जगह है ना वो मिलती है। उसके बाद ये गो आप साइड और वहाँ पर जो है प्रॉपर ग्रेवयार्ड मौजूद है। यहाँ पे मैं इसलिए रुकी सो दैट आई कैन शो यू गाइज दिस प्लेस टू। यहाँ पे देखिए किस तरह के यहाँ पे स्टोन वर्क का काम हुआ है। ये जगह जो है तकरीबन 450 साल पुरानी है। तो आप ये देखेंगे 450 साल पहले भी किस तरह का काम किया जाता था। दिस इज एक्चुअली द स्टोन वर्क और जिस तरह के यहाँ पे आर्किटेक्चर हुआ है और उसमें फिर जो कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं। कैन यू सी दैट एंड कैन यू सी दैट कि हाउ ओल्ड इट इज़ and that is really beautiful. मैं इस वक्त सफ़ाई सफ़ा पे मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ पे मीर अबुल कासिम जो थे वो यहाँ पर आया करते थे। ये जो जगह बेसिकली बिल्कुल दराज सिंध के करीब मौजूद है और ये बिल्कुल रोडी के करीब मौजूद है। और मीर अबुल कासिम जो थे अपने दौर में एक्चुअली भक्कर के गवर्नर थे। तो वो यहाँ पर आया करते थे, जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये उनका सराय था बेसिकली। और हर 14वीं की चांद को यहाँ पे महफिल हुआ करती थी और ये उनके बहुत पसंद की जगह थी। तो जब उनकी वफ़ात होनी थी उसके पहले उन्होंने एक्चुअली वसीयत की थी कि जब भी उनकी वफ़ात हो तो उनको यहाँ पे ही दफनाया जाए। तो उनकी वफ़ात हुई थी 1018 हिजरी में और उसके बाद उन्होंने ये भी वसीयत की कि उनके जो भी आबाओ अजदाद हैं, जो भी उनकी फ़ैमिली, उनको भी यहीं पे दफनाया जाए। तो यहाँ पे ना सिर्फ मीर अबुल कासिम की कब्र मिलेगी बल्कि उनके जो भाई हैं, उनके जो औलाद है और उनकी भी आगे से जो औलाद हैं उनकी भी यहाँ पे आपको कब्रें मिलेंगी। यहाँ पे जो कब्रें हैं वो मीर अबुल कासिम नमकीन और उनके ख़ानदान की मौजूद हैं। लेकिन इस जगह का जो नाम है वो है सती जोस्ता और ग्रेव्स ऑफ सेवन सिस्टर्स। अब ये जो ग्रेव्स ऑफ सेवन सिस्टर्स जगह का नाम है बेसिकली इससे कहानी मुंसलिक है और लोकल्स की ज़बानी ये कहानी कुछ इस तरह से है कि 7 सहेलियाँ थीं एक दौर में और वो जो 7 सहेलियाँ थीं दे यूज्ड टू बी द वंस जो कि बहुत पर्दे का ख्याल करती थी और दे यूज्ड टू बी वेरी पॉइस। लेकिन उस वक्त का जो राजा था वो उनकी इज्जत के पीछे पड़ा हुआ था। सो सिर्फ उससे बचने के लिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल साथ जो है इंडस रिवर लगता है, तो वो कश्ती के थ्रू इंडस रिवर में आई
और कश्ती में ही बैठे उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला डू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हिम। तो जब वो दुआ की उन्होंने अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ सुनी। और ऐसा कहा जाता है, दैट्स हाउ एक्चुअली द लोकल सेज, कि उसके बाद से वो 7 की 7 जो सहेलियां हैं वो कभी किसी को नज़र नहीं आई। और एक्चुअली ये वही जगह है। तो इसी वजह से इस जगह को ग्रेव्स ऑफ 7 सिस्टर या सती जोआस्ता कहा जाता है। मेरे पीछे आपको सखर की एक बहुत ही खूबसूरत जगह नज़र आ रही होगी, विच इज़ लैंसडाउन ब्रिज। ये जो ब्रिज है 19वीं सदी का एक बेहतरीन और शानदार शाहकार है। इस ब्रिज की इनाग्रेशन जो है वो 25 मार्च 1899 में हुई थी। और उस वक्त में ये जो ब्रिज है गाड़ियों के लिए भी इस्तेमाल होता था और ट्रेन के लिए भी इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर लेटर ऑन एक और ब्रिज बना दिया गया। एक्चुअली 1962 में एक नया ब्रिज बनाया गया और उस ब्रिज का नाम है अयूब ब्रिज। अब दोनों ब्रिजेस पे सेपरेट बेसिकली होता है। एक ब्रिज पे सारी जो ट्रैफिक होती है वो होती है गाड़ियों की, एंड द अदर ब्रिज इज़ फॉर द ट्रेन। Indus River right now, and as you can see that I am on the boat, which means that I am going to do the specific activity which is boating. तो इंडस रिवर पे हूँ तो बोटिंग तो लाजमी है, तो बस अभी बोटिंग करेंगे और उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू टू अनदर प्लेस। मैं इस वक्त दरियाए सिंध में मौजूद हूँ, दरियाए सिंध के बीचों बीच मौजूद हूँ, एंड एट माई बैक यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल लैंसडाउन ब्रिज। और अयूब ब्रिज भी जो है वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। एक साइड पे आपको ये व्यू मिलता है, ऑन द अदर साइड यू गेट दिस क्लियर व्यू ऑफ द रिवर। आखिर तक सिर्फ आपको पानी नज़र आ रहा होता है, and you can see this beautiful light, beautiful sunlight which is falling on the water, and it is looking amazing. बोटिंग एक तो चूंकि मैं सिंध में हूँ और आपको मेरी कश्ती नजर आ रही होगी, ये सारे आपको सिंधे प्रिंट्स और रिली और ये सारे डिजाइन जो है वो कश्ती की नजर आ रहे होंगे। कश्ती सारे प्रिंट भी बेसिकली उसी तरह से है, और इसके अलावा कुछ और भी कश्ती यहाँ में मौजूद है। और इतना तस्तीन व्यू है, इतना खूबसूरत व्यू है। सूरज की किरणें जो है पानी के ऊपर गिर रही हैं, एंड इट इज गिविंग द रिफ्लेक्शन एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और आप जहाँ तक आपकी नजर आती है ना, आपको सिर्फ पानी नजर आता है, एंड इट इज सच अ मैं इस वक्त साधु बेला मंदिर में मौजूद हूँ, जो कि इंडस रिवर के बीचों बीच मौजूद है। ये जो मंदिर है ये हिंदुओं की एक्चुअली कदीम तरीन इबादत गाह है, और ये जो मंदिर है ये तकरीबन 200 साल पुराना है।
which I have shown you in this river. और उसके अलावा आपको मैंने ग्रेज और सेवन सिस्टर्स से दिखाया. That is actually the beautiful place. और अभी आपको always remember मैं आपको दिखा रही Lansdowne Bridge in this river के पास खड़े हो. So this is the Lansdowne Bridge that I am crossing right now. और ये जो ब्रिज है बहुत ही पुराना ब्रिज है. 26 March 1898 में ये ब्रिज बना. And you see how big and how beautiful and how majestic it is. बहुत ही खूबसूरत है. और ये जो लैंसडाउन ब्रिज है ना, बेसिकली ये जो है ये गाड़ियों की और बाइक्स की ट्रैफिक वगैरह के लिए है. बट द ब्रिज दैट आई एम क्रॉसिंग राइट नाउ इज लैंसडाउन ब्रिज. आ गया है एंड आई हैव ऑर्डर्ड पुलाव टुडे, क्योंकि मुझे इतने दिन हो गए सिंध में और मैंने इतने दिनों से चावल नहीं खाए थे, राइस नहीं खाए थे. सो आई थॉट टू ऑर्डर राइस टुडे. तो बस मैं अपना खाना शाना खाती हूँ. तो आप तब तक अपना ख्याल रखें. इंशाल्लाह से मुलाकात होगी एट सम अदर प्लेस. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम. अल्लाह हाफिज़. क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी.